देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिसमें सबसे पहला मुद्दा बंगाल का है, तो जानते हैं कि आज पीएम मोदी ने आसमान से क्या देखा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान तबाही लेकर आया है, और वो भी कोरोना के संक्रमण काल में। इस आपदा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण से लड़ने की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में ही मौजूद रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कोरोना जैसी ही आपदा आई तो दौरे पर निकल पड़े। कोरोना काल में प्रधानमंत्री के इस दौरे की वजह साफ है, और तूफान से तबाही के निशान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तूफान से आई तबाही की तस्वीरें कुदरत के कहर की ऐसी निशानियां हैं जो हिंदुस्तान के एक हिस्से को जख्मी कर गई हैं, बेबस कर गई हैं, तहस नहस कर गई हैं। रिहायशी इलाके आकंठ डूबे हुए हैं, खेत खलिहान पानी हो चुके हैं और समुद्र तट उजड़ चुके हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान के गुजरने के बाद यही निशान बाकी हैं। पीएम मोदी ने जो पश्चिम बंगाल के आसमान में उड़ान भरी तो उनका भी कलेजा कांप उठा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर ऐसी आफत टूटी है जो कहीं से भी कोरोना से कम नहीं। कोरोना ने पूरे देश को दहशत में डाल रखा है, तो अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल को मरघट बना दिया है। कोरोना के संक्रमण काल में यह देश को लॉकडाउन के पालन करने का संदेश देने का जरिया था, जिसने प्रधानमंत्री को दिल्ली से बाहर निकलने से रोके रखा। लेकिन बंगाल की खाड़ी से ऐसा प्रलंकारी तूफान आया कि उसकी फैलाई तबाही ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में रुकने ही नहीं दिया। 3 महीने के बाद पीएम दिल्ली से बाहर का दौरा करने निकले, और नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट कॉलेज से जब प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो धरती पर तबाही ही तबाही नजर आई। अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल में बड़ी आपदा लेकर आया है। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक पश्चिम बंगाल का 60% हिस्सा सुपर साइक्लोन की भेंट चढ़ गया। इस सुपर साइक्लोन में सिर्फ पेड़ ही नहीं गिरे, लोगों के आशियाने भी तबाह हो गए। शहर की व्यवस्थाएं तबाह हो चुकी हैं, गांव के गांव उजड़ चुके हैं, 80 लोगों की जान जा चुकी है। जो इस तबाही को देखकर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को फिर उठ खड़े होने के लिए 1000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने अम्फान के साथ आई तबाही का वो मंजर देखा जिसने पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन लोगों के दर्द को भी महसूस किया जिन्होंने इस कुदरती आपदा में अपनों को खो दिया। इसीलिए मदद के तौर पर मृतकों के परिवार वालों को भी तुरंत 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए,
हर किसी को नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल ने ऐसी तबाही 283 साल पहले तब देखी थी जब 1737 में ग्रेट बंगाल साइक्लोन तट से टकराया था और ग्रेट बंगाल साइक्लोन ने 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। हिंदुस्तान ने तूफान पर नजर रखने में कामयाबी हासिल की है और यही वजह है कि 283 साल बाद आए ग्रेट बंगाल साइक्लोन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर तूफान भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका। जाहिर है इस कामयाबी में एक हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार का भी है और प्रधानमंत्री ने भी ममता बनर्जी सरकार के इंतजामों की तारीफ की। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है, लेकिन नुकसान बड़ा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बशीरहाट, पूर्वी मिदनापुर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आशंका जाहिर की कि जब नुकसान का पूरा अनुमान सामने आएगा तो यह करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस दावे का सही आकलन केंद्रीय दल ही करेगा और प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण से जुड़े मसलों को सुलझाया जाएगा। पीएम मोदी ने हवाई सर्वे में पश्चिम बंगाल की तबाही देखने के बाद ओडिशा की तबाही का जायजा लिया। ये वही राज्य है जिसने पिछले साल मई महीने में चक्रवाती तूफान फोनी का भी सामना किया था और अब अम्फान से तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया है। पिछले अनुभव को देखते हुए ओडिशा में नुकसान की आशंका कम है, लेकिन यह संकट कितना बड़ा है इसका फिलहाल अनुमान लगाना मुश्किल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।